हेलो यूट्यूब। तो आज हम देखने वाले हैं पॉइंटर्स। मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत से बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता है कि पॉइंटर्स किस तरीके से मेमोरी एलोकेट करते हैं, हम यूज़ क्यों करते हैं पॉइंटर्स का बेसिकली। सॉरी। तो सबसे पहले बात आती है कि पॉइंटर्स जो हैं हमारे, वो सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज़ लिया जाता है। पहला, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना, मेमोरी लोकेशन स्टोर करवाना, ठीक है। और दूसरा, उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू है या डेटा है उसको एक्सेस करना। ये दो मेन काम है पॉइंटर के। और ये चीज़ होती कैसे है अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सी आती होगी, ठीक है। मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं और उन्हें क्लियर नहीं हो पाया है कि किस तरीके से पॉइंटर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इंटीजर आई, जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल है, हम जानते ही हैं। उसमें मैंने असाइन किया 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ जो कि हमारा रहेगा पॉइंटर वेरिएबल, इंटीजर p, जिसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे, i का एड्रेस। ये पीछे कैसे काम कर रहा है बैकग्राउंड के अंदर, वो चीज़ हम एक बार वापस से विजुअलाइज तरीके से देखेंगे। फिलहाल मैं कोड किस तरीके से लिखते हैं इसका पॉइंटर का, वो चीज़ अपने देखते हैं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टोर करवाता हूँ एड्रेस ऑफ i। तो अब यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ पॉइंटर वेरिएबल। स्टार का मतलब होता है पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, मैं एड्रेस ऑफ आई मतलब जहाँ पे ये 5 वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन पे जो वेरिएबल बना है आई, वहाँ पे स्टोर है, ठीक है। और उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस मैं स्टोर करवा रहा हूँ पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और जब मैं स्टार आगे यूज़ करता हूँ, इसका मतलब है उस पॉइंटर वेरिएबल पे वैल्यू, इसका सिंपल सा मतलब है, ठीक है। वो किस तरीके से होगा अपने आगे देखते हैं। तो अगर मेरे को प्रिंट करवाना है, प्रिंट %t, अगर मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ p, ठीक है, तो मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा एड्रेस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन डायनेमिक एड्रेस एलोकेशन यूज़ करता है जब भी हमारा कंपाइल करता है और किसी भी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करता है, तो वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। और वो मेमोरी एलोकेशन होता है स्टैक के अंदर। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किस तरीके से रीड करता है कंपाइलर, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो में अपने देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास आएगा एक एड्रेस। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि मेरा एड्रेस आया मेरे पास 1000, ठीक है। अब इस 1000 का क्या होगा कि भाई इस एड्रेस का मैं क्या करूँ, मेरे को चाहिए वैल्यू। तो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं स्टार, यानी जो i का एड्रेस है उस पर वैल्यू मुझे चाहिए। तो अब यहाँ पे एड्रेस ना प्रिंट होके प्रिंट क्या होगा, 5। मतलब अगर मैं सिर्फ p प्रिंट करता हूँ तो एड्रेस ऑफ i, जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। %, अगर i यूज़ कर रहे हैं तो उसे टेक्निकल टर्म में रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है। तो एड्रेस ऑफ i हम इंस्टॉल असाइन करवा रहे हैं p के अंदर, ठीक है, स्टोर करवा रहे हैं p के अंदर। और अगर हमें उस एड्रेस पे वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम स्टार पॉइंटर यूज़ करके उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर है, ठीक है। तो अब ये बैकएंड में चलता किस तरीके से है वो मैं एक बार विजुअलाइज करवा देता हूँ। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, फर्स्ट हमारे पास है, एक सेकेंड, फर्स्ट हमारे पास है एक वेरिएबल
तो हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि a है, इसके अंदर मैंने डेटा स्टोर करवा रखा 5, इसका मेमोरी एड्रेस है मेरे पास ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया और इसका एड्रेस उस पॉइंटर वेरिएबल के डेटा पार्ट के अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है। इस पॉइंटर का भी एक मेमोरी एड्रेस होगा जो कि हम किसी दूसरे पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर वो डबल पॉइंटर टेक्निक होती है, तो पहले आप इसी पे फोकस करते हैं। तो मैंने ये असाइन करवाया और इस एड्रेस का मैंने स्टोर करवा दिया एक पॉइंटर वेरिएबल p के अंदर। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस डेटा को एक्सेस करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट करूंगा तो मेरे को सिर्फ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। डायरेक्ट प्रिंट किया तो मेरे को सिर्फ वैल्यू मिलेगी। पर अगर मैं स्टार पॉइंटर p अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे को इस एड्रेस पे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो वापस से मैं एक बार दिखा देता हूँ, p अगर असाइन है क्या, कोई एड्रेस, इसका मतलब है एड्रेस, तो हमें सिर्फ एक मेमोरी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। पर अगर हमारे पास जो मेमोरी एड्रेस है उसमें मैं एक स्टार यूज़ करता हूँ, और अब मैं प्रिंट करवाता हूँ स्टार p को, तो अब मुझे मिलेगी वैल्यू। तो ये है पूरे पॉइंटर का काम। अब ये पॉइंटर है क्या, पॉइंटर असल में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं हार्डवेयर लेवल पे कोडिंग करने के लिए। अगर कोई भी कमांड हमें देनी है हार्डवेयर लेवल पे, तो हम नॉर्मली पॉइंटर यूज़ करते हैं। और पॉइंटर दूसरा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करता है, तो मेमोरी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। जैसे लिंक लिस्ट वगैरह बना रहे हैं तो हम पॉइंटर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एरे की तरह स्पेस कवर नहीं करना। दूसरा, हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन चाहिए, मतलब रन टाइम पे जब भी ज़रूरत पड़े तब मेमोरी एलोकेट हो जाए। मैं कंपाइल करके भी दिखा देता हूँ। तो सेम प्रोग्राम है, मेरे पास एक वेरिएबल है पॉइंटर p है, उसमें मैंने एड्रेस a का स्टोर करवाया p वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट p रन करता हूँ तो मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन आएगा जो कि रैंडम हो सकता है। ये एक स्टेक मेमोरी लोकेशन है। और अगर मैं पॉइंटर p के साथ इस यूज़ करूँगा, मतलब इस एड्रेस पे वैल्यू जो कि है 5, दैट्स इट। यही है पूरा पॉइंटर।